लाल किताब जैसे मैम आपने बताया कि कोई भी पढ़ सकता है, तो इसके पढ़ने के कुछ रूल होते हैं? ज्योतिष जब आप स्टार्ट करते हो या लाल किताब स्टार्ट करते हो तो इसमें ना आप लोग पानी का ग्लास अपने पास ज़रूर रखिए। वो एब्जॉर्व कौन कराता है? वो पानी ही कराता है। भी जो लाल किताब पढ़ते हैं वो भी फील करते हैं कि जब आप इसको पढ़ते हो तो आपका ना एनर्जी लेवल, इसीलिए लाल किताब में चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो मैंने ये देखा है कि लाल किताब काम ही वैसे तो सेल्फलेसली करती है, लेकिन इसकी रेमेडीज मैंने देखा है जितनी ज़्यादा फ्री दी जाती है ना, आपको पहले अपना ऑरा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सेल्फ के लिए कोई मंत्र जाप, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, उसको 108 टाइम करके फिर आप इसमें। जैसे मैम आपने बताया कि कोई भी पढ़ सकता है, तो इसके पढ़ने के कुछ रूल होते हैं? देखो, ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ज्योतिष जब आप स्टार्ट करते हो या लाल किताब स्टार्ट करते हो तो इसमें ना मैं ये कहती हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कि आप लोग पानी का ग्लास अपने पास ज़रूर रखिए। अगर जैसे कि मैंने भी फील किया है, बहुत सारे और लोग भी जो लाल किताब पढ़ते हैं वो भी फील करते हैं कि जब आप इसको पढ़ते हो तो आपका ना एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। हो सकता है आपको मतलब जैसे कहते हैं ना एंग्जाइटी फील होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो उसमें जो इसके छंद हैं, जैसे मैंने पोएम बोली, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो कि आपके अंदर ना, मैंने तो कईयों को सुना है कि बहुत एंग्जाइटी, बहुत गुस्सा आने लग जाता है कि। अच्छा। तो हम लोग ये बोलते हैं कि पानी का ग्लास ज़रूर अपने पास रखिए। लाल किताब पढ़ रहे हो, इवन आप कोई भी ज्योतिष पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि आप अपनी गलतियों को समझ सकें। वो एब्जॉर्व कौन कराता है? वो पानी ही कराता है। इसीलिए लाल किताब में चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो जब आप लाल किताब पढ़ो तो पानी का ग्लास ज़रूर अपने पास रखिए, फिर आप पढ़ो, या 2-2 घूंट साथ में पानी का ज़रूर पीजिए ताकि आपको एंग्जाइटी ना हो। ठीक है, आप चीज़ों को जो अच्छे से उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर पाओ, और इसको भलाई के लिए लोगों की यूज़ करना चाहिए। इसकी रेमेडीज़ और फास्ट काम करती हैं जब हम किसी को बिना किसी सेल्फ, कहते हैं ना कि अपनी किसी भी अपने लालच के बिना जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो ये बहुत जल्दी काम करती है। तो मैंने ये देखा है कि लाल किताब काम ही वैसे तो सेल्फलेसली करती है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज है। हमने अपना एनर्जी उसमें दिया है तो उसके हिसाब से हमें एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ेगा। लेकिन इसकी रेमेडीज़ मैंने देखा है जितनी ज़्यादा फ्री दी जाती है ना, उतना अच्छा काम करती हैं। बट फिर भी हर कोई फ्री नहीं दे सकता, बिकॉज कि आपके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए देने की। पता लगे आपने दी और आप ही लेटे हुए हो, पहले अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। अपने पुण्यों को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा पुण्य करने वाला व्यक्ति होगा उतनी अच्छी रेमेडीज़ देगा, उतनी जल्दी उसकी फलित होगी। वो तो सिर्फ इतना भी कह देगा ना, चल गंगा स्नान कर ले जाके, बस, तो उसका उतने में भी काम हो जाएगा। तो आपको पहले अपना ऑरा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फिर आपको रेमेडीज़ किसी को देनी चाहिए, और फिर आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। साथ में आप अपने घर में छोटी सी, चाहे कोई अपना सेल्फ के लिए कोई मंत्र जाप, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, है ना, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, उसको 108 टाइम करके फिर आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करिए। देन बहुत अच्छे रिजल्ट इसके दिखते हैं। तो मैम फर्स्ट क्लास वाला तो हमें थोड़ा बहुत तो समझ आ गया। क्यों आज हमें इतना लग रहा है कि अब हम थोड़े बहुत प्रिपेयर्ड हैं कि हम एक नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाए जिसमें हम आपसे और डिटेल में वो क्वेश्चन पूछ सकें। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अगर हम कुछ डिटेल्स में पूछते तो पहली बात तो हमें ही कुछ समझ नहीं आता, और हम लोग पॉडकास्ट में यही कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें हम पूछने की कोशिश करते हैं जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हमें देख रहा है तो उसके माइंड में भी वही क्वेश्चंस चल रहे हैं। सेम ही होता है, सेम ही होता है। जैसे मैंने आपको अभी पॉडकास्ट से शुरू करते हुए मैंने आपको बोला कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, ब्रीदिंग किस तरफ से ज़्यादा आ रही है, बिकॉज कि जब हम किस सब्जेक्ट की बात करते हैं ना तो वो सबकी सेम ही चलती है उस समय। अच्छा, जो हमारी चल रही है ना इस समय, जब पॉडकास्ट देखेंगे, जब स्पिरिचुअल की बात होती है या फिर जब ऐसे ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट की बात होती है, तो उस समय पर आपका सबका एक ही जो ब्रीदिंग सेंस चल रहा होता है, एक ही लेवल पे ब्रीदिंग ले रहे हैं सब लोग। और जब ये पॉडकास्ट देखेंगे ना लोग, अगर वो देखेंगे उस समय, तो उनका भी सेम वैसे ही, जिसको हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी जो है स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, कि ना तो लेफ्ट चल रही है ना राइट चल रही है, क्योंकि आप एक ऐसे ध्यान में हो इस समय कि जिसमें आपको ख्याल ही नहीं है ना खाने का, ना किसी और चीज़ का, ना लालच का, ना किसी और चीज़, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डूबे हुए हो।
तो जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डूबेंगे तो लेफ्ट राइट काम नहीं करेगी, फिर आपकी सेंटर की जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो काम करेगी। वो कर रही है तो मतलब पॉडकास्ट देखने वालों को भी समझ आएगी और पॉडकास्ट करने वालों को भी समझ आएगी। ये चीज़ बिल्कुल।